राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जनवल्लभा गिरिवरधारी जय गोपी जनवल्लभा गिरिवरधारी यशोदनंदन व्रज जन रंजन यशोदनंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा नील माधव राधा नील माधव राधा जय राधा नील माधव राधा नील माधव राधा जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा जय सीताराम जय लक्ष्मण हनुमान 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 प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय गुरुदेव गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव श्रीपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य अष्टोत्तर शतश्री ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय नामचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद की जय जय श्री श्री राधा निर्माधव जी की जय श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी की जय निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल ऑल ग्लोरीज टू द assembled devotees हरे कृष्णा all glories to the assembled devotees hare krishna all glories to the assembled devotees hare krishna all glories to the lotus feet of Sri Guru and Sri Gauranga all glories to the Prabhupada all glories to Gurudev हरे कृष्णा आप सबका स्वागत है इस विशेष प्रोग्राम में जैसे कि आप सभी जानते हैं कल से पुरुषोत्तम मास का शुरुआत हुआ है और इस महीने की महिमा आप सुन रहे हैं सुनते रहेंगे इस महीने पूरे महीने
तो ये महीना खास करके हमारे लिए बहुत ही अच्छा है, जिसमें कि हम भौतिक कार्य जो है उसको कम कर दें जितना हो सके, और जो आध्यात्मिक कार्य है उस पर ज्यादा हम ध्यान दे सके या समय दे सके। तो ये महीना खासकर इसी के लिए हमें यूज करना चाहिए। तो आज हम भागवतम से एक श्लोक लेंगे, जिसपे हम जिसको एनालाइज करेंगे और उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेष्व भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। तो आज हम चौथा स्कंद 21वां अध्याय और 20वां श्लोक, इस श्लोक पे हम थोड़ा सा ध्यान देंगे। चारु चित्रपदं श्लाक्ष्णं मृष्टं गुडम् अवेक्लवं सर्वेषामुपकारार्थं तदानुवदन् इव। चारुचित्रपदं श्लाक्ष्णं मृष्टं गुडम् अविक्लवं सर्वेषामुपकारार्थं तदानुवदन् इव। चारुचित्रपदं श्लाक्ष्णं मृष्टं गुडम् अविक्लवं सर्वेषामुपकारार्थं तदानुवदन् इव। महाराज पृथु का जो वाक्य है वो बहुत ही सुंदर था। भाषा का अलंकार था, आसानी से समझने लायक था, मन को हर्षित करने वाला और अपने आप में निश्चित, गंभीर और सभी के लिए लाभदायक था, क्योंकि उन्होंने अपनी खुद की अनुभूति जो कि भगवत के बारे में था, बाद में था, इसके बारे में वो लाभदायक पूर्ण सबको बता रहे थे। तो इस श्लोक में महाराज पृथु का जो वाणी है, जो वाक्य है, जिस तरह से वो अपने आप को अपने जो भाषा है वो इस्तेमाल करते थे, उसके बारे में बहुत अच्छे तरह से समझाया गया है। कभी कभी हम इस बारे में ज्यादा सोचते नहीं है, क्योंकि जो हमारे मुंह से निकलता है वो ऐसे निकलता है, हम उसके बारे में सोचते नहीं है कि वो सही है, क्या है, लाभदायक है, नहीं है। ये हम जो बोलते हैं ना, डिफॉल्ट मोड में चले जाते हैं कि बस चल रहा है। अब वो सही है गलत है वो पता नहीं। जैसे मैं बॉम्बे से हूँ, वैसे बचपन से मैं बॉम्बे में था, तो बॉम्बे की एक भाषा थी, जो लोग वहाँ गए हैं या वहाँ से हैं वो समझ सकते हैं, कि सुबह आदमी अगर 9 या 10 बजे आप किसी भी रेलवे स्टेशन में चले जाओ तो वहां आदमी भागता दौड़ता है। यानी किसी के पास टाइम नहीं है रुक के ये सोचने का कि मैं क्या कर रहा हूँ, या अगर कोई हमको रोक ले रास्ते में और कोई कुछ प्रश्न पूछने लगे तो हमारे पास समय नहीं है। हम बोलते हैं नहीं अभी टाइम नहीं है, मुझे 9:21 का ट्रेन पकड़ना है या 9:23 का ट्रेन पकड़ना है। किसी को टाइम नहीं है, वो डिफॉल्ट मोड में चलते हैं। तो उसी तरह हमारी जो वाणी है वो डिफॉल्ट मोड पे चलता है। क्यों, कैसे, सही है या गलत, वो हमें पता नहीं है, अंदाजा नहीं है। तो इस श्लोक में बहुत अच्छे तरह ये दर्शाया गया है कि जो महाराज पृथु है, और महाराज पृथु कोई साधारण महाराज नहीं है, तो वो भगवान के एक प्लीनरी पोर्शन है, और उनको
एक सही राजा में जो भी गुण होने चाहिए वो सभी गुण उनमें थे, और सही तरह से राज्य कैसे करना चाहिए वो भागवतम में उनके जीवनी से या उनके जो भी कार्यकलाप है उससे हमें अंदाजा आता है कि एक सही राजा को किस तरह व्यवहार करनी चाहिए, और उस व्यवहार में वाणी का व्यवहार भी आता है। तो इस श्लोक में बताया गया है कि उनकी वाणियों के कुछ हम जो विशेषता हैं उसके बारे में हम थोड़ा सा देखेंगे। तो पहले क्या था, वो पहला शब्द है चारु। चारु का अर्थ है सुंदर, ब्यूटीफुल। तो उनका जो वाणी था वो बड़ा सुंदर था, यानी सुनने में अच्छा लगता है, विदु। तो वो पहला। दूसरा है चित्रपदम। चित्रपदम मतलब भाषा का थोड़ा अलंकार था। तो वो दूसरा एक इंपॉर्टेंट बात है कि जो हम बात करें उसको थोड़ा अच्छे से बोले, या व्याकरण का इस्तेमाल हो। आजकल के दुनिया में लोग बोलेंगे व्याकरण क्या होता है। आजकल तो क्या कहते हैं ना, वो टेक्स्ट का जमाना है। थैंक्स नहीं लिखता कोई, वो लिखता है THX। तो उसी तरह CU में YOU कोई नहीं लिखता, CU लिख देता है। तो भाषा तो एकदम शॉर्ट फॉर्म हो गया सबका, और टेक्स्ट लैंग्वेज में व्याकरण और जितने भी ग्रामर का जो भी थोड़ा कुछ लोग समझते थे या उसको इस्तेमाल करते थे उसका भी खात्मा होने लगा है। और आजकल तो देखते हैं बच्चे, अभी तो खैर सभी जगह पे स्कूल वगैरह लॉकडाउन में है और सभी ऑनलाइन प्रोग्राम्स हो रहे हैं, क्लासेस हो रहे हैं, और वहाँ पे बच्चे जो भी लिखते हैं वो सब टाइप करके लिखते हैं, तो अपने हिसाब से चलता रहता है। तो जो कंप्यूटर की भाषा है उसका ग्रामर थोड़ा अलग होता है नॉर्मल भाषा की तरह से। हम आप जानते हैं मैं क्या बोलना चाहता हूँ। तो एक तो है भाषा का अलंकार, दूसरा है सुंदरता, तीसरा क्या है, तीसरा है श्लाघनम। श्लाघनम, श्लाघनम का मतलब है जो अच्छे से हम जो स्पष्ट हो, जिसको हम आसानी से समझ पाए। तो भाषा जो है स्पष्ट होनी चाहिए। तो ऐसा नहीं कि हमने सोचा कुछ, समझा कुछ और कहा कुछ। महाराज बोलते थे कि अगर आदमी ये कहता है कि मेरे सर में दर्द है तो समझ लेना चाहिए उसके पेट में दर्द होगा, और अगर वो कहता है कि मेरे पैर में दर्द है तो समझ लेना चाहिए उसके हाथ में दर्द होगा, क्योंकि वो दर्द कहीं और होता है, वो सोचता कुछ और है और फिर मुंह से कुछ और ही निकलता है। महाराज कहते हैं हमारा डुप्लीशियस नेचर है, ये खल, मतलब इट इज नॉट स्ट्रेट, स्पष्ट नहीं है, ये कॉम्प्लिकेटेड है। तो ये तीसरा। चौथा मृष्टम। मृष्टम का अर्थ क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण, ग्रेट। पांचवा गुणम। गुणम का अर्थ क्या है कि जिसमें कोई, जिसका कोई महत्व हो, जो कोई अर्थ हो, उसमें अच्छा सा कुछ अर्थ निकले उस बात का। तो ये पांचवा। फिर अविक्लवम। अविक्लवम मतलब जिसमें कोई कोई डाउट ना हो, कोई संशय ना हो, यानी जो बात सही हो और सही सिद्ध हो, ऐसी बात बोलनी चाहिए। फिर सर्वेशम उपकारार्थम। सर्वेशम उपकार अर्थम, यानी वो सबके हित में हो, जो बेनिफिशियल हो सबके लिए, जिससे लोग कोई लाभ में, जिस चीज से कोई लाभ ले सके, ऐसी वाक्य बोलनी चाहिए। तदा अनुवदम इवा। तो ऐसी तरह, ऐसे महाराज पृथु बोलते थे। तो जैसे हमने अभी अभी हम चर्चा कर रहे थे कि आजकल तो सुंदर बात तो छोड़िए, लोग कभी कभी बात करने से कतराते हैं। और एक जो फिनोमेना हो गया है कि आजकल लोग फेसबुक और व्हाट्सएप में ज्यादा बात करते हैं, और जब आमने सामने कोई आ जाता है तब कतराते हैं। बच्चे भी हम देखते हैं, नहीं, वो जो जब भी वो डिवाइस के सामने होते हैं या मोबाइल फोन पे, तो फट 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 फट, है ना, उंगली, उनकी ये जो उंगलियां हैं वो दिखती नहीं है, वो खट 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 होता रहता है। पता नहीं कैसे करते हैं, छोटे से छोटे बच्चे वो करते रहते हैं। और फेसबुक में भी करते हैं, व्हाट्सएप में भी करते हैं, पता नहीं और कितने कितने सब मीडिया हैं उसमें सब एक्टिव होते हैं।
लेकिन घर पे जब कोई मेहमान आता है और माँ बाप बोलते हैं भाई आके उनको हेलो बोलो या प्रणाम करो, तो रूम से निकलना नहीं चाहते, क्योंकि लाइव लोगों से कैसे बातें करनी है वो उनपे वो कॉन्फिडेंस नहीं है। कभी कभी बड़ो बड़े भी ऐसे करते हैं, बड़े बच्चे भी। तो उसका कारण क्या है? वो एक तरह से कम्युनिकेट करना सीख जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के जरिए, लेकिन लाइव कम्युनिकेशन वो भूल रहे हैं। और ये बच्चों तक सीमित नहीं है, ये बड़ा सा एक रिसर्च हुआ है रिसेंटली, जिसमें देखा गया है कि बड़े भी, मतलब एडल्ट्स की बात है, वो भी मीडिया में जितना जितना एक्टिव है, मतलब फेसबुक में अगर उन्होंने कोई पोस्ट दिया या व्हाट्सएप में दिया, उसमें अगर उनको जैसे 100 लाइक्स मिले तो बहुत खुश हो जाते हैं, मानो सामने से लोग उनको थम्स अप दिखा रहे हो या माला पहना रहे हो, इस तरह का वो खुशी मिलती है उनको। लेकिन जब आमने सामने लोगों से बात करना होता है तब वो कतराते हैं या ठीक से नहीं कर पाते हैं, या उस सिचुएशन को वो जैसे डील करना चाहिए उस तरह से नहीं डील कर पाते। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है आज के दिन में। और खासकर इस परिस्थिति में जैसे हम गुजर रहे हैं, जिसमें हम मजबूरन एक दूसरे के साथ खुलासा बात नहीं कर सकते, ग्रुप में संघ में हम कुछ एक्टिविटी नहीं कर सकते, कम्युनिकेशन कम हो गया है, तो इस माहौल में हम मीडिया के ऊपर थोड़ा सा ज्यादा निर्भर हो गए हैं। ये बात, ये परिस्थिति है। लेकिन अगर ये बहुत लंबा चलता रहा तो हमारा जो वन ऑन वन जो कम्युनिकेशन है वो और भी खराब होता रह जाएगा, ऐसा रिसर्च बता रहा था। तो ऐसे माहौल में हमें इन सब चीजों से समझना चाहिए कि हमारी जो 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 वाणी है, जो कम्युनिकेशन की शैली है, वो सही है या नहीं। और अगर सही नहीं है तो हम कहाँ से सीखे, कैसे सीखे कि उसको सही करें। तो हमारी भाषा आजकल तो क्या, सुंदर भाषा तो छोड़िए, टूटा फूटा भाषा हो गया है। और जैसे मैंने पहले कहा, ये भाषा का अलंकार तो उसमें जो व्याकरण वगैरह है वो तो है ही नहीं। तीसरा, हम स्पष्ट बात नहीं करते, घुमा फिरा के बोलते हैं, जैसे महाराज का एग्जाम्पल मैंने दिया। फिर ऐसी बातें होनी चाहिए जो मन को खुश करे, या कोई अच्छा हो, मृदु हो, कोई सुन के किसी को अच्छा लगे। लेकिन आजकल लोग ज्यादा करके बात ऐसे करते हैं मानो किसी का तिरस्कार करें या उसको उत्तेजन करने के लिए कोई बात कहे, कभी कभी जानबूझ के। कभी 2 या 3 लोगों में बातें होती हैं और कुछ विषय ऐसा होता है कि मान लीजिए किसी चौथे या पांचवे ऊपर के लोग के ऊपर कोई बात चल रही है, तो छठा एक आदमी आके कहीं दूसरे सुन लिया होगा कि उन्होंने ये बात, ये लोग दोनों लोग इस बारे में बात करते हैं, और आप आके अपना नाक गला देगा उसमें। ना उसको किसी ने बुलाया, ना उससे किसी ने पूछा, वो आके अपना टिप्पणी करके चला जाएगा या टिप्पणी करेगा, और टिप्पणी यूं करेगा जैसे उसको उस विषय के बारे में बहुत कुछ पता है। वैसे ही हम देखते हैं हमारे आसपास जितने भी हम लोगों से मिलते हैं, वो तो बड़े बड़े गुरु बन के बैठे हैं। उनको आप चाहे पॉलिटिक्स ले लीजिए, आप चाहे स्पोर्ट्स ले लीजिए, चाहे वो क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, रग्बी हो, कोई भी हो, सभी जानते हैं। फिर अगर आप फिल्मों के बारे में ले लें या गानों के बारे में ले लें, वो सभी जानते हैं और अपना टिप्पणी देते हैं, चाहे वो उनमें वो गुण हो, वो क्वालिफिकेशन हो या ना हो, वो बोलते रहते हैं। फिर और एक बहुत अच्छा टॉपिक है जो सभी लोग एक दूसरे को या अपने आप को गुरु मानने लगे हैं और दूसरे को वो भाषण देने देते हैं। क्या? सभी डॉक्टर बन गए हैं, यानी स्वास्थ्य के बारे में सभी लोग बहुत बड़े बड़े जानकार बन गए हैं। तो जब भी मिलते हैं लोग तो अपना वो ज्ञान बांटते रहते हैं बिना पूछे। और जब ये ज्ञान बांटने की बात आती है, चूंकि 2 लोग अगर मिलते हैं और इस तरह की बातें होती है, दोनों दोनों गुरु हैं, अब इसको भी पता है, इसको भी पता है। और जब 2 लोग मिलते हैं जिनको लगता है कि नहीं मुझे भी कुछ पता है और सामने वाले को भी कुछ पता है, तब भाषा कैसे होती है या वाणी कैसे चलती है। तब ये जरूरी नहीं है कि हम एक दूसरे से बात करके कुछ और जाने,
मैं कुछ जानूं, आप कुछ जानो, ये मकसद नहीं है। मकसद क्या है कि मैं तेरे से ज्यादा जानता हूं, और वो मैं किस तरह सिद्ध कर सकूं, ये जरूरी हो जाता है कि नहीं? दिल पे हाथ रख के बोलिए, ऐसा होता है कि नहीं? हम भी कभी कभी कर ले लगते हैं, चाहे अनजाने में या अनजाने में। तो ये जब ये बातें होती है, जब एक दूसरे को नीचे दिखाने की बात होती है, तब उत्तेजन वाली बात हो जाती है। यानी हम, चाहे वो जोर से हो, चाहे वो चिल्लाकर हो, चाहे वो गुस्से में हो, हम चाहते हैं अपनी बात को सिद्ध करें किसी भी तरह से, ये ना कहना प्रकार है। और हम भूल जाते हैं कि ये जो बातें हम कर रहे हैं, इसमें कोई लाभ भी है या नहीं। यानी बेकार की बातें हम करे जा रहे हैं। जैसे मान लीजिए स्पोर्ट्स के ऊपर बात होती है, हाँ, तो अभी ज्यादा करके लोग क्रिकेट में बहुत रुचि रखते हैं, अब भी रखते हैं। तो जब भी कोई बड़ा गेम होता है, दोस्त मिलते हैं या रिश्तेदार मिलते हैं, तो जब मिलते हैं, अरे कैसा है, कितना अच्छा खेला, ऐसे बोलते हैं कितना अच्छा खेला, जैसे वो खुद खेल के आए हैं। और फिर अगर सामने वाला बोले अरे बहुत अच्छा खेला, तो आपको तो अब उसमें आपका जो स्पेशलिटी है, जो कमेंट्स हैं, आप तो बड़े हैं, ये आपको सिद्ध करना, आप बड़े हैं, तो कुछ ऐसा कमेंट आपको बोलना पड़ेगा जो दूसरों के कमेंट के खिलाफ बहुत बढ़िया हो या कुछ हट के हो। तो आप कुछ ऐसे बात बोलने लगेंगे, और ऐसी बात नॉर्मली लोग करते तब हैं, या इस तरह से करना चाहते हैं कि लोगों को में उत्तेजना कर दे, कि उनको एक एजिटेट कर दे। और जब वो बात कहते हैं तो दूसरे लोग एजिटेट हो जाते हैं, तो उनको खुशी मिलती है, अरे देखो मेरी बात से लोग एकदम, मैंने लोगों को हिला दिया एकदम। तो ये एक कॉमन प्रैक्टिस हो गया है। तो क्या ये सही है? और हम एक्चुअली अगर हम इसको देखें तो हमारी वाणी क्या है, हम ये जो बोलते हैं, हमारी जो बोली है, हमारी जो वाणी है, जो भाषा है, उसका एक्चुअल हम क्यों बोलते हैं, और अगर बोलते हैं तो किस तरह से हमें बोलना चाहिए। क्योंकि अगर ये हमें ये दी गई है, ये देन है भगवान का, तो भगवान का अगर देन है तो उसका कोई यूज रहेगा ना, उसका जो सही इस्तेमाल कैसे करना चाहिए उसके बारे में जरूर कोई निर्देश होगा हमारे लिए। ये हमें ढूंढना है, और सही निर्देश ये सही मालिक से ही हमें मिल सकता है। तो ये शरीर जो हमें मिला गया है, ये जो दिया गया है, ये जो शरीर है, इसमें जो हमारी इंद्रियां हैं, ये शरीर का एक भाग है। तो जैसे शरीर है, वैसे ये जो इंद्रियां हैं, ये शरीर के अलग अलग हिस्से हैं, पार्ट्स। तो ये जो शरीर दिया गया है, इसको मशीन कहा गया है, एक और मशीन के तरह भगवान बताते हैं। ये 18वें अध्याय में भगवत गीता में भगवान कहते हैं, ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति, तमयं सर्वभूतानि यंत्ररूढ़ानि मायया। तो परमेश्वर प्रत्येक जीव के हृदय में विराजमान है। भौतिक शक्ति से निर्मित यंत्र में सवारी की भांति बैठे समस्त जीवों को अपनी माया में वो घुमा रहे हैं। यानी यंत्र रूढ़ानी माया। तो ये जो शरीर है एक यंत्र के समान है, और हमारे जो इंद्रियां हैं ये उसके छोटे छोटे हिस्से हैं। तो एक अलग अलग बहुत सारे हिस्से हैं, तो एक महत्वपूर्ण हिस्सा या छोटा पार्ट वो है हमारी जीवा। और जीवा से हम दो खास कार्य करते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य, जिसके बगैर हम जी नहीं सकते। तो दो कार्य क्या हैं? पहला, हम जीवा से भोजन ग्रहण करते हैं। तो जो भोजन हम ग्रहण करते हैं उसे प्रसाद बना के हम ग्रहण करते हैं, ताकि उसकी शुद्धि हो। और दूसरा, इस जीवा से हम बातें करते हैं, या हमारे अंदर की जो फीलिंग्स हैं, हमारे अंदर की जो कॉन्शियसनेस है, उसको हम व्यक्त करते हैं अपनी भाषा के द्वारा। कहते हैं कि आदमी का कल्चर, आदमी की कैरेक्टर और आदमी का जो रहन सहन है, वो उसकी भाषा से व्यक्त होता है, या जब वो बात करता है उससे इसका, इन तीनों चीजों का अंदाजा सामने वाले को मिलता है।
तो ये जो बोली है या भाषा है, ये जो बोलने की जो कला है, जो शैली है, ये स्वाभाविक है, इस मशीन का एक स्वाभाविक स्वाभाविक अंग है। तो ये जो बोलना है, मतलब बोलने की जो चाह है, बचपन से सिखाया जाता है, कैसे बोलो, ये बोलो, वो बोलो, भाषा सिखाते हैं माँ बाप अपने बच्चों को, और बच्चा बोलने लगते हैं, और फिर वो आसपास के लोगों से सीखते हैं, देखते हैं वो कैसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, किस परिस्थिति में बोलते हैं, और वो देख देख कर वो सीखते हैं, सुन सुन कर, देख कर वो सीख जाते हैं। तो बोलने की जो ये कला है, ये एक इच्छा, जैसे अंदर से हम जब व्यक्त करना चाहते हैं तब हमारी मुंह से वो बातें निकलती है। तो बोलना ये एक इच्छा नहीं है, इसको एक हमारे शास्त्रों में कहा गया है, ये एक वेग है। वाचो वेगम मनस क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदरोपष्ट वेगम एतान वेगान यो विषहेत धीरः सर्वामपि माम पृथिवीं सशिष्यत्। तो उपदेशामृत में रूप गोस्वामी बताते हैं कि जो वाचा है, वाचा, ये एक वेग है। तो ये इंटरेस्टिंग बात है कि इच्छा और वेग में क्या अंतर है। जैसे मान लीजिए मुझे बोलने की इच्छा हो रही है, और अगर मैं कहूं कि जो एक बोली है, जो मुझे बोलने की, जो मुझे जो बोलना है, ये एक वेग के तरह आता है, तो दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। इच्छा जो है, ये मेरे मन में इच्छा होती है, लेकिन मैं मेरे ऊपर ये निर्भर है कि मैं बोलना चाहता हूं कि नहीं। तो ये मेरी इच्छा है केवल। लेकिन जो वेग है, वेग का मतलब क्या है कि जब मुझे बोलना है तब उस वेग को मैं रोक नहीं पाता हूं। मतलब जो जब वो वेग आता है वो निकल जाता है। जैसे हमने पिछले बार बात की थी गुस्सा के बारे में, गुस्सा भी एक वेग है। तो इस श्लोक में रूपा गोस्वामी बताते हैं कि जो गुस्सा है, जो क्रोध है, क्रोध वेगम, वो भी एक वेग है। जब आता है तब हम उसको कंट्रोल नहीं कर पाते, हम उस पर काबू नहीं रख पाते, वो बस निकल जाता है। वेग, वेग को आप नहीं रोक सकते, अर्ज जिसको बोलते हैं। तो उसी तरह हमारी जो वाणी है, जो वाचा है, वो एक वेग के समान है। ज्यों हमारे मन में उसकी उत्पत्ति होती है, वैसे ही हमारे मुंह से वो बात निकलती है। तो कहते हैं ना कि पहले हम सोचते हैं, पहले हमारे मन में वो बात आती है, हम उसके बारे में सोचते हैं, फिर उसको बोलते हैं, और फिर उसको करते हैं। तो बोली जो है वो दूसरे श्रेणी में आता है। जब हम उसको बोलते हैं या उसको व्यक्त करते हैं, उसके बाद हम उसको एक्चुअली करते हैं, हमारा कार्य में उसको वो परिवर्तित होता है। तो जो भी हम बोली बोलते हैं, वो हम देख सकते हैं कि लगभग ओवरऑल हम उसको 3 भागों में हम विभाजित कर सकते हैं। हमारी जो बोली है या हमारा जो बोलने की जो वेग है, तो वेग, पहला विभाजन क्या है, जब हम बहुत खुश होते हैं, हमें बहुत खुशी हुई किसी कारण, तो जब हमें खुशी होती है हम बोल देते हैं, अरे वाह। तो वो पहला। दूसरा विभाजन क्या है, जब हम ऐसे परिस्थिति से गुजरते हैं जो हमारे अनुकूल ना हो, यानी जो हमें उत्तेजना पैदा कर दे हमारे मन में, तो हम बोलते हैं क्या यार, बेकार। और तीसरा जो है, जब हम बहुत ही दुखी होते हैं या तनाव में रहते हैं, तब भी हम व्यक्त करते हैं, लेकिन वो फिर एक निराशा का एक भाषा निकलता है हमारे, अरे ये क्या होगा। जैसे आजकल बहुत सारे लोग उस निराशा में गुजरते हैं, क्या होगा, ऐसे माहौल चल रहा है, 1 साल हो गया है, जीवन उथल पुथल हो गया है, अब क्या होगा। ये बहुत बड़ा टॉपिक है आज के दिन में। तो खुशी, आप सोच, एक सब खुशी, उत्तेजना, और आप बोल सकते हैं गम या तनाव। तो जब खुशी लोग व्यक्त करते हैं, तब उसमें क्या होता है, खुशी व्यक्त करने के साथ साथ उसमें एक अहंकार आ जाता है। जैसे हम देखते हैं कभी कभी फेसबुक पे होता है, आई एम इन रिलेशनशिप। तो उसका क्या मतलब है भाई, अगर भाई आप हो तो हो ना, अब दुनिया को बताने की जरूरत क्या है। आपके जो दोस्त है वो, उनको वैसे भी पता लगेगा, लेकिन आपने डाल दिया आई एम इन रिलेशनशिप, कोई क्या मतलब है। लेकिन क्या, आपको बहुत खुशी है,
या लोग बोलते हैं कि माय बर्थडे सेलिब्रेशन, और बड़ा एक फोटो आता है जिसमें है ना 56 भोग लगा हुआ है, और लोग लिखते हैं माय बर्थडे सेलिब्रेशन। मतलब क्या है? मैंने ये फोटो क्यों दिया? क्योंकि आप लाइक करो। मुझे 200 300 लाइक चाहिए। आप अगर लाइक नहीं करोगे, मेरा जो खुशी है वो सही तरह से मैं एक्सप्रेस नहीं कर पाऊंगा। तो मैं ये दे रहा हूं क्यों? ताकि आप मुझे करो कुछ, मेरे लिए मुझे ग्लोरीफाई करो। तो खुशी हम व्यक्त करते हैं, लेकिन मकसद ये होता है। और अगर उस मकसद को हम पूरा नहीं कर पाते हैं, या वो हमारी एक्सपेक्टेशन, हमारी जो अपेक्षा है वो पूरी नहीं होती है, तब क्या होता है? उत्तेजित हो जाते हैं, सेकेंड स्टेज। और जब हम उत्तेजित हो जाते हैं, तब या तो वो क्रोध की तरफ बढ़ जाता है, या तो वो ताना की तरफ चला जाता है। और तब हमारी वाणी की क्या अवस्था हो सकती है या होती है, ये हम सभी जानते हैं। और अगर ये सब करके भी हमें कोई फल नहीं मिला, कोई लाभदायक उस परिस्थिति से हम नहीं गुजरे, तब हम क्या होता है? हम दुखी हो जाते हैं। हम तो हम उसको फिर व्यक्त करते हैं कैसे? अरे दुनिया ऐसे ही है, मैं ही एक अच्छा हूं, बाकी सब बुरे हैं। तो ये सब हम देखते हैं, चाहे वो एक दूसरे से बात करे, चाहे वो मीडिया में, या जो आपका व्हाट्सएप वगैरह प्लेटफॉर्म है, इसमें लोग इसको व्यक्त करें। तो हम देखते हैं कि जो खुशी है, ज्यादा करके 4 तरह के चीजें हैं जिससे लोग खुश होते हैं या उस खुशी को बांटना चाहते हैं। तो 4 तरह की चीजें क्या हैं? एक तो है सुंदरता। अगर हम सुंदर हैं, अगर हमें लगता है हम सुंदर हैं, ऐसा नहीं है कि हमेशा सब सुंदर होते हैं, वैसे सभी को लगता है कि वो खुद बहुत सुंदर है। दूसरा, अगर कोई किसी ऊंचे घराने से हो, कोई अच्छे बड़े बड़े घराने से हो, तो उसको उस बारे में खुशी होती है और एक अहंकार आता है। तीसरा, अगर वो किसी दौलतमंद परिवार से हो, या उसमें बहुत सारे धन, उसने खुद से बहुत सारा धन की प्राप्ति की है, तो उसे अहंकार आता है और वो अपने हिसाब से इस चीज को व्यक्त करता है। और चौथा, अगर उसे ऊंची विद्या यानी हायर नॉलेज मिला हो, जैसे कोई पीएचडी हो, मास्टर्स हो, तो उसे उस बात का गुरूर होता है कि भाई मैं कुछ जानता हूं। और ऐसे लोग जब सामने देखते हैं कि आसपास के लोग सब ग्रेजुएट है, मैं ही इस ग्रुप में एक मास्टर्स हूं, तब कैसे उनकी परिस्थिति कैसी होती है? वो खुश होता है, भाई मैं गुरु हूं, इस सभा में मैं गुरु। लेकिन प्रॉब्लम यह है, लोग, दूसरे लोग ऐसा नहीं समझते। तो उनको अपनी बात सिद्ध करने के लिए ऐसे भाषा का इस्तेमाल करना पड़ता है, या ऐसे चीजों को बोलना पड़ता है जिससे वो लोगों को दबा सके, या वो सोचते हैं कि मैं उसको दबा पाऊंगा। और तब जो कॉन्वर्सेशन होता है एक दूसरे के बीच में, वो कैसे होता है आप समझ सकते हैं। तो ये जब बातें होती हैं, कहते हैं ना कि 2 लोग जब मिलते हैं तब तीसरे के बारे में बात करते हैं, 3 लोग जब मिलते हैं तब चौथे के बारे में बात करते हैं। और ये जो बातें हैं, ये ज्यादा करके बेकार की बातें हैं। जैसे हम देखते हैं ये जो सोशल पार्टियां होती हैं, कभी कभी ये लेडीज के जो किटी पार्टियां होती हैं, फिर वीकेंड पार्टियां होती हैं, ये पार्टी में क्या होता है? लोग एक दूसरे से बात करते हैं, लेकिन क्या बात करते हैं? तू मैं। उसमें एक भी बात ऐसा हो निकलता है कि जिससे किसी को कोई लाभ हो? बहुत ही कम, बहुत ही कम। ज्यादा करके ऐसे ही बस अपने अपने विचारों को व्यक्त करते रहते हैं, बेकारों की बातों में, जिससे उनका कोई लेना देना ना हो। और वही बात करके उनको वो, जो कहते हैं ना, उनको वो खुशी नहीं मिलती, तो वो क्या करते हैं? वो फिर थोड़ा सा अल्कोहल पीते हैं, दारू पीते हैं, क्योंकि एटलीस्ट वो पी के उनका मन जो है वो थोड़ा सा, उनको लगता है कि हल्का हो गया है। और जब वो बातें करते हैं, उनको लगता है कि भाई और सब लोग मुझे सुन रहे हैं, तो उनको अच्छा लगता है। तो ये बिल्कुल एक भ्रमित करने वाला एक परिस्थिति है जो चल आ रहा है, और लोग उसी को पालन कर रहे हैं। क्यों? वो अज्ञानता में है। उन्हें पता नहीं है सही जीवन क्या है, उन्हें पता नहीं है हमारी जो वाणी है वो किस तरह इस्तेमाल करनी चाहिए। और जब हम उसको सही इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, तो वो एक हथियार के जैसा बन जाता है। और जो हथियार
अगर हम सही तरह इस्तेमाल ना कर पाए तो वो घातक हो सकता है। और ज्यादा करके हम देखते हैं ये घातक है। उसका प्रूफ क्या है? हम कैसे ये कह सकते हैं कि हमारी जो वाणी है ये एक घातक हथियार है? क्योंकि आज के दिन में, आज के समाज में हम देखते हैं कि लोग एक दूसरे के साथ जो रिश्ता है लोगों का, वो रिश्ता जो है वो टूटता जाता है। चाहे वो पारिवारिक रिश्ता हो, चाहे वो दोस्तों के बीच में हो, चाहे वो रिश्तेदारों के बीच में हो, सभी तरह के रिश्ते जो है वो इतने, वो कहते हैं ना कि वो बहुत कांच की तरह हो गए। थोड़ा सा भी ठोकर लग गया वो क्रैक हो जाते हैं, उनमें वो सहन शक्ति नहीं है। तो ये जो वाणी है, उस कांच के जो वेसल है, जो उसको क्रैक करने के जैसा है। हमारी जो वाणी है वो, उससे हम एक दूसरे के ऊपर जानलेवा हमला करते हैं उस हथियार से, और ज्यादा करके उसकी जान ले लेते हैं। तो ये एक घातक हथियार है। अब इसको अगर हम देखें तो आप बोलेंगे नहीं नहीं, मैं कभी अच्छा भी बात कर लेता हूं, हम कुछ अच्छा भी सुन लेते हैं। लेकिन अच्छा कहाँ है? इस भौतिक संसार में कहाँ अच्छा है? क्या अच्छा है? यहां जब दुख या प्रॉब्लम थोड़ा सा कम होता है या कम प्रतीत होता है, उसे हम खुशी मानने लगते हैं, उसे हम अच्छा प्रतीत करने लगते हैं, लेकिन वो है नहीं। तो अच्छा या सही कहाँ है? ये कहाँ से मिल सकता है? तो महाराज बताते हैं कि हमें पहला चीज तो ये है, हमें ये समझना चाहिए भगवान ने ये जो मशीन बनाया है, जो अंग बनाए हैं, उसमें क्या है? हमारे कान दो हैं और मुंह एक है ना? तो दो कान और एक मुंह, तो उसका कोई कारण होगा। तो महाराज बोलते हैं कि हमें दुगना सुनना चाहिए और उसके हिसाब से आधा बोलना चाहिए। दुगना सुनो और आधा बोलो। और दुगना सुनो, समझो, और जो भी बोलना है उसको सोच समझ के, जितना जरूरत है उतना ही बोलो। जैसे कहते हैं ना कि जब हम बिजली का इस्तेमाल करते हैं या फोन का इस्तेमाल करते हैं, तो उसको हम एकदम सोच समझ के करते हैं, जितना जरूरी है उतना ही करें। तो ये जो हमारी वाणी है, इसको भी हमें सोच समझ के इस्तेमाल करना चाहिए। ये नहीं है कि फ्री में निकल रहा है इसके आप निकालते रहो। ये जो वाणी है, इसको सही और सोच समझ के जितना जरूरी है उतना ही करना चाहिए। नहीं तो क्या होगा? अगर हम उसका सही इस्तेमाल नहीं करेंगे, घातक हथियार तो वो बनेगा ही। और क्या हो सकता है वो हम आसपास देखते हैं, और उसको हम एक अच्छे, ये दो पंक्तियों में हम उसको व्यक्त कर सकते हैं। ये महाराज बताते हैं हमें। महाराज कहते हैं कि ज्ञानी से ज्ञानी मिले, हुए दो दो बात। ज्ञानी से ज्ञानी मिले, हुए दो दो बात। गधे से गधा मिले, हुए दो दो लात। तो जब गधे से गधे मिलते हैं तो लातें होती हैं। कभी कभी हम देखते हैं लोग बैठे हैं बहुत बड़ा, आजकल मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन आजकल हम देखते हैं जो मीडिया है, जो न्यूज कवरेज वगैरह है, वो लोग डिस्कशन करते हैं चाहे कोई भी टॉपिक हो, और डिस्कशन ऐसे करते हैं, जो प्रश्न पूछता है वो भी चिल्लाता है, और जो जवाब देते हैं, और वो पैनल में होता है, जैसे एक से एक नहीं, जैसे एक प्रश्न पूछ रहा है, चार पांच लोग जवाब देते हैं बारी बारी, लेकिन जो प्रश्न पूछता है वो भी चिल्ला के पूछता है, जो उसका उत्तर देता है वो भी चिल्ला के उत्तेजित होकर उत्तर देता है, और उसके रोके बगैर, मतलब वो बोले जा रहा है और उसके बीच में कोई और उसको टोकता है, वो भी और चिल्लाता है, और उसको रोकने के लिए वो और जोर से चिल्लाता है, और फिर तीसरा उसको काटने के लिए और जोर से चिल्लाता है। तो ये जो न्यूज हम देखते हैं ज्यादा करके, और जो डिस्कशन वाले जो न्यूज होते हैं, वो 2-3 मिनट देखने के बाद हमारा हार्ट बीट बढ़ जाता है कि सभी लोग चिल्ला रहे हैं। अब वो कितना फायदेमंद है वो आप ही सोच सकते हैं। तो ये हम देखते हैं, ये हमारे आसपास ये चल रहा है। तो इसका उपाय क्या है? क्या करें? बोलना छोड़ दें? नहीं कर सकते, बोलना तो पड़ेगा, और हमारे अंदर की जो जो फीलिंग्स हैं उसको व्यक्त करना पड़ेगा। लेकिन उसको सही तरह कैसे व्यक्त करें?
तो इसीलिए जो प्रैक्टिकल चीजें हैं हमारे लाइफ में, ये प्रैक्टिकल चीजों के लिए हमें शास्त्रों की ओर बढ़ना है। शास्त्रों में इसका विस्तृत रूप से इसका व्याख्या है, लेकिन इसको गाइडेंस में, गाइडेंस के तहत किसी भक्त जो इस परंपरा के साथ जुड़ा हुआ हो, प्रभुपाद के साथ जुड़ा हुआ हो, ऐसे कोई भक्त जो इन चीजों को पढ़ के अपने आचरण में लाता हो, ऐसे भक्तों से इसके बारे में समझना है। ये बहुत जरूरी है। तो ये भगवत गीता में 17वें अध्याय में बहुत ही बढ़िया एक श्लोक है, जिसमें कहा गया है कि हमारी जो वाणी है, इसको भी, ये भी तपस्या के लायक है। जैसे हम कहते हैं ना कि हमारे 3 एट्रीब्यूट्स हैं, मन, वाणी और ये शरीर। इन तीनों को हमें शुद्ध रखना है, और शुद्ध रखने के लिए तपस्या की बहुत बहुत बड़ी जरूरत है। तो ये 17वें अध्याय में 15वां श्लोक है, इसको हम थोड़ा देखेंगे। अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रियम हितम च यत् स्वाध्याभ्यासनम चैव वाङ्मयम तप उच्यते। तो भगवान बताते हैं इसमें कि सच्चे भाने वाले हितकर तथा अन्यों को क्षुब्ध ना करने वाले वाक्य बोलना और वैदिक साहित्यों का नियमित पारायण करना, यही वाणी की तपस्या है। तो भगवान इसे बताते हैं वाणी की तपस्या, और इसमें वो 5 चीजों के बारे में बताते हैं। इसको ध्यान रखिएगा, 5 चीजें। पहला जो है, वाणी, जब हम कुछ बोलने का हम प्रयास करें या बोलने की हमारे अंदर जो वेग आए, जब वो वेग आता है तब हमें क्या करना चाहिए? तब हमारे मन में हमें ये 5 चीजों का स्मरण करना चाहिए। और अगर हम जो ये हमारे पास जो वेग आ रही है बोलने की, अगर वो इस 5 बॉक्स को टिक करता हो, ठीक है, ये सब ठीक है, तभी हमें उसको निकालना चाहिए। तो पहला क्या है? अनुद्वेग। उद्वेग मतलब उत्तेजित करना, अनुद्वेग मतलब जो उत्तेजित ना करे, जिन्हें सामने वाले को उत्तेजन ना करे। तो अनुद्वेगा, ये पहला भगवान बताते हैं। जो भी कहो ऐसे कहो कि सामने वाले को परेशानी ना हो, सामने वाले को उत्तेजित ना करो। तो अनुद्वेगा करम वाक्यम, फिर सत्यम प्रियम। सत्य मतलब जो भी कहो सत्य कहो। अब उसमें कुछ मसाला मिर्ची डाल के मत बोलो। खासकर हम जब किसी दूसरे के बारे में बोलना चाहते हैं, तब हमें लगता है हम सत्य बोल रहे हैं, लेकिन सच में हम थोड़ा सा मिर्ची डाल के बोल देते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी कहो सही कहो। और तीसरा जो है वो प्रिय, मन को भाने वाला। ऐसे कहो कि लोगों को अच्छा लगे। अब आप सोचेंगे कि कैसे, अब जो सच है वो सही बोलना चाहिए। ऐसा मैं सच इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि आपको अच्छा लगे, मैं तो सच बोलता हूं क्योंकि वो सच है। कुछ लोग इसके बारे में काफी भावुक हो जाते हैं, या वो अपने आप को सिद्ध करने के लिए बोलते हैं, नहीं मैं तो सच एज इट इज, मैं ब्लंट बोल देता हूं। तो क्या ये अच्छा स्वभाव है? क्या ऐसा बोलना चाहिए? कभी कभी लोग सोचते हैं कि हाँ यही सही है। नहीं, भगवान ने ये नहीं कहा। पहला उन्होंने क्या कहा? सत्य कहो, सच्ची बात कहो, लेकिन ऐसे कहो कि लोगों के मन में उद्वेग ना पैदा करो। ऐसे बोलो कि वो प्रिय हो, लोगों को सुनने में अच्छा लगे। तो ये भी एक शैली है, कला है। सभी को ये नहीं आता, और जिसको ये कला नहीं आता उसे सीखना चाहिए। तो सत्य, प्रिय। चौथा है हित। ये जो भी हम कहे वो सामने वाले के लिए कोई हितकारी हो उसमें। तो अगर हम कोई भी बात सोचे, हम जो बोलते रहते हैं, क्या सामने वाले के हित के बारे में बोलते हैं हम? नहीं। और इसी चीज को लेके, इन 3 चीज, खासकर 5 में से 3 चीजों को लेके, सत्य प्रियम हित, इसको लेके एक बहुत अच्छा फॉरवर्ड आया था सोक्रेटिस के बारे में। और उन्होंने अपनी एक बात सामने रखी थी, जिसको उन्होंने कहा था द ट्रिपल फिल्टर टेस्ट।
यानी कोई भी आदमी अगर उसके पास आके कुछ बोलना चाहता था तो वो बोलते थे कि आपको मुझे मेरे ट्रिपल फिल्टर टेस्ट से गुजरना पड़ेगा, अगर आप पास हो गए उस टेस्ट में तो ही आप मुझे जो बोलना चाहते हो आप बोल सकते हो और मैं सुनूंगा। तो उनका था कि वो सत्य है कि नहीं, वो प्रिय है कि नहीं, और वो हित के लिए है कि नहीं। और ज्यादा करके इन तीनों में या तीनों में से एटलीस्ट किसी एक में वो फेल हो जाते थे। और सोक्रेटिस बोलते थे कि नहीं, फिर अगर मेरे सच भी नहीं है, मेरे हित में नहीं है और प्रिय भी नहीं है, तो बोल के क्यों अपना समय बर्बाद कर रहे हो, तुम जाओ, मुझे नहीं सुनना। तो यहीं से वो तीन चीज लिया गया था। लेकिन इसके अलावा अनुद्वेग, और पांचवा पांचवा क्या है, नियमित वैदिक साहित्य का पारायण। यानी हर रोज शास्त्रों को पढ़ना, ये भी एक तपस्या है हमारी वाणी का, क्योंकि हम जब पढ़ेंगे नहीं तब हमारे मुंह से अच्छा निकलेगा कैसे। जब हम शास्त्रों को पढ़ते हैं, समझते हैं, तभी हम शास्त्रों को अपने जीवन में उतार सकते हैं और शास्त्रों के हिसाब से ही हम कार्य कर सकते हैं। और जैसे जैसे हम कार्य करते हैं हमें उसका अनुभूति होता है, हमें एक शांति मिलती है, और उसको जब हम महसूस करते हैं तब स्वाभाविक ये है कि हम उसे बांटने की कोशिश करते हैं, और हमारे मुंह से भी ऐसे वाणी निकलती है जो शास्त्रों के अनुसार हो। तो सिर्फ वेदों या शास्त्रों ही क्यों पढ़े, क्योंकि लोग चाहते हैं कुछ ऐसी बातें जो आम आम बातों से कुछ हटके हो। जैसे लोग, अगर आप समझ सकते हैं कि लोग अगर कोई न्यूज आइटम सुनना चाहते हैं, अब कोई ये नहीं सुनना चाहता है कि ये हम एक आदमी के बारे में आज रिपोर्ट करेंगे। ये आदमी सुबह सुबह उठता है, स्नान करता है, नाश्ता खाता है, ऑफिस जाता है, वहां पे काम करता है, घर आता है, टीवी देखता है, खाना खाता है और सो जाता है। आज का न्यूज आइटम यही तक। अगर ये कोई न्यूज आइटम में कोई बोले तो कोई सुनेगा? कोई नहीं सुनेगा। लेकिन अगर न्यूज आइटम ऐसा हो, ये आदमी, आम आदमी निकला घर से, रास्ते में गया और एक गाड़ी ने आके उसको ठोक दिया, और फिर कितने लोग जमा हो गए और वहां पे एक दूसरे के बारे में, एक दूसरे के ऊपर वो लोग कुछ किसी कारण हाथापाई हो गई किसी की, और उसमें बड़ा सा दंगा हो गया। अब ये न्यूज जो है ये हम सुनते हैं, हाँ अरे ऐसा ऐसा हो गया, अरे ऐसा हो गया। उसी तरह जैसे फिल्मों की बात है, लोग फिल्मों से काफी काफी प्रभावित होते हैं। तो अगर वो फिल्म में कोई ऐसी बात दिखाई गई है जो उन्होंने कभी महसूस नहीं किया होगा या देखा नहीं होगा, ऐसे चीज उनके मन को आकृष्ट करता है। लेकिन ये जो चीजें हैं, ये जो, चाहे वो न्यूज आइटम हो, चाहे वो फिल्मों का हो, चाहे वो स्पोर्ट्स का हो, ये हमारे मन को क्षणिक, उस टेम्पररी मोमेंट में कुछ शायद खुशी देती होगी कि कुछ स्टिमुलेशन होता है कि आओ आओ ये अच्छा होगा, आओ कैसे हो गया। लेकिन क्या ये हमारे कोई फायदे के लिए है? हमें कोई फायदा मिलता है? कोई फायदा नहीं मिलता। तो ऐसी बातें करनी चाहिए जिससे हमें कोई फायदा मिले या सामने वाले को भी कोई फायदा हो। इसीलिए शास्त्रों में भगवान की वाणी के अलावा भगवान ने अपने अलग अलग कार्यों को इस तरह से किया है कि लोग उसको पढ़ के ये समझे, ये सोचे कि अरे बाप रे ऐसा कैसा हो सकता है। तो वो भगवान आकृष्ट करते हैं। जैसे भगवान गोवर्धन पर्वत को अपने उंगली के बाएं बाएं हाथ के छोटे उंगली पर उन्होंने उठा लिया। आपको ये सोचेगा कि यार ऐसे कैसे हो सकता है? एटलीस्ट सोचो तो सही। अगर ये कहा था कि भगवान ने एक पत्थर उठाया ऐसे, तो कोई उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देगा। लेकिन जब कहा कि पत्थर नहीं, पूरा का पूरा पर्वत उठा लिया, ओ क्या है ऐसा, फिर जानने की अनुभूति, इच्छा होती है, अरे क्या है ये। तो जो शास्त्र है उसमें भगवान के कार्यों के बारे में खास करके वर्णन है। भगवान के तो बहुत सारे कार्य हैं, लेकिन कुछ ऐसे वर्णन है कार्यों के बारे में जिससे हमारा ध्यान आकृष्ट हो। और जब आकृष्ट हो तब भगवान हमें उपदेश देते हैं, ज्ञान की बातें बताते हैं, ताकि हम उसको ध्यान पूर्वक सुने और सुनने के बाद अपने जीवन में उसको लागू करें। तो अल्टीमेटली इन 5 चीजों को हमें ध्यान रखना है।
जब भी हम कोई बात करना चाहें। तो वो क्या क्या है? सामने वाले को शुभ ना करो, सत्य हो, प्रिय हो, हितकारी हो, और शास्त्रों का अध्ययन हो, ताकि हमारी शुद्धिकरण हो और हमारी मुंह से जो बात निकले वो शास्त्रों के अनुसार हो। क्योंकि शास्त्रों में इस, जैसे मैंने कहा, ये हमारा यंत्र है, यंत्र गुरानी माया है। तो ये जो यंत्र है उसको सही तरह से कैसे इस्तेमाल करना चाहिए और सही वाणी कैसे निकलनी चाहिए, इसके बारे में वर्णन है। हमें सिर्फ पढ़ना है और उसको हमारे जीवन में लागू करना है। क्यों? इससे हमारा क्या फायदा? कृष्ण कहते हैं 4 अध्याय में कि जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। तो भगवान के कार्य सुनने से, सिर्फ आकृष्ट होने से मेरे को क्या फायदा? भगवान बताते हैं कि जो भी मेरे आविर्भाव या मेरे कर्मों के बारे में सुनता है वो क्या होता है? वो शरीर त्यागने के बाद इस भौतिक संसार में दोबारा नहीं आता। इस भौतिक संसार में आएंगे तो क्या होगा? दोबारा जन्म लेना पड़ेगा, दोबारा ईर्ष्या होगी, दोबारा क्रोध होगा, दोबारा हम वाणी से दूसरे के ऊपर घातक वार करेंगे, इस हथियार को यूज कर पाएंगे। लेकिन जब शुद्ध करके हम भगवान के धाम में लौट जाएंगे, इस भौतिक संसार में वापस आएंगे नहीं, तो नेचुरली जो भी चीजें हमें इस भौतिक जगत में परेशान कर रही हैं वो भगवान हमसे ले लेते हैं, हम इसको त्याग देते हैं और उस जगत में चले जाते हैं जहां पे ये चीज होती ही नहीं है। तो अगर इस बारे में हमें ज्ञान ही ना हो तो हम कैसे इस पे लागू करेंगे, कैसे हम उस पे एक्ट करेंगे, कैसे वो अपने जीवन में उतारेंगे? तो पहले तो ये ज्ञान होना चाहिए। और फिर भगवान से हमारा रिश्ता है। पुरुषोत्तम जो चैप्टर है, चैप्टर 15, 15वां अध्याय है पुरुषोत्तम योग, उसके 7वें श्लोक में भगवान बताते हैं कि ममैवंशो जीवलोके जीव भूत सनातनः मनः षष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। कि जो जीव है, जो बद्ध जीव है, वो मेरे ही अंश है, यानी हम भगवान के ही अंश है। जिस तरह भगवान सच्चिद आनंद है, वैसे उसी तरह हम भी जीवात्मा सच्चित आनंद है। केवल ये जो बाहर का शरीर है, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर, ये दो चीजों के बारे में जो चीज हमें मिली हुई है, इन चीजों के द्वारा हमें हमें जो बद्ध किया गया है या हम जो बद्ध हो चुके हैं इस भौतिक जगत में, इसी के कारण हमें दुख दर्द होता है। जब ये शरीर ना रहे और हमारा जो आध्यात्मिक शरीर है उसका विकास होगा, तो ऑटोमेटिकली जो ये तकलीफें हैं, जो ये प्रॉब्लम्स हैं, अपने आप चली जाएंगी। और ये मेरे जो शुद्ध भक्त हैं, भगवान बताते हैं, जो मेरे शुद्ध भक्त हैं वो हमेशा मेरे कार्यों के बारे में विचार करते हैं और उनसे हमारे मेरे कार्यों के बारे में विचार करके उसको एक दूसरे के साथ बांटते हैं। और जब एक दूसरे से बांटते हैं तब उनकी खुशियां भी बढ़ती हैं और उनकी अंदर की जो शुद्धिकरण है वो भी बढ़ती है। जब हम अंदर से शुद्ध होते हैं तब हमारी वाणी भी शुद्ध होती है, हमारा सोच शुद्ध हो जाता है और हमारा जो लक्ष्य है वो भी दृढ़ हो जाता है कि हमें यही करना है। आज बाकी आसपास के लोग जो भी कर रहे करते रहो, हमें ये ज्ञान मिला है और इस ज्ञान को लेकर हमें आगे बढ़ना है। एंड एट द एंड ऑफ द डे इस वाणी को हमें घातक हथियार नहीं, लेकिन खुशी और लाभ बांटने का एक माध्यम और मुक्ति का मार्ग बनाए, ये बहुत जरूरी है। और एक बहुत अच्छा श्लोक है जो महाराज दोहराते थे, ये रोजमर्रा जीवन में हमें हमेशा याद रखना है। तो वो कहते हैं, प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मत् ते देव वक्तव्यम वचने किं दरिद्रता। तो कहते हैं कि प्रिय वाक्य से सभी जीव तुष्ट हो जाते हैं। तो कहते हैं ना कि घर में अगर कोई मेहमान आए, अतिथि आए, तो कम से कम 3 चीजों से उनका स्वागत करना चाहिए।
3 चीजों से। पहला क्या है, उन्हें पहले बुला के एक अच्छा आसन दीजिए जहां पे वो बैठ सके, वो बहुत जरूरी है। आसन देने के बाद उन्हें प्रिय वाक्य बोलिए, कुछ अच्छा बोलिए उनको। और तीसरा, उनको कम से कम 1 गिलास पानी दीजिए। तो ये 3 चीज जो है ये करना अनिवार्य है। लोग जानते हैं लेकिन करते नहीं है। तो ये प्रिय वाक्य से सभी जीव तुष्ट हो जाते हैं, इसलिए हमेशा मीठा बोलिए, इससे दरिद्रता मत दिखाइए, ये बहुत जरूरी है। तो अंत में, अगर हम अपनी वाणी को ना समझे, हमारे वेग को ना समझे, तो ये घातक हथियार बन सकता है। लेकिन अगर हम इन 5 चीजों को ध्यान रखें और उस तरह हमारे वाणी को काबू में रख के उसका सही इस्तेमाल करें, तो यही वाणी हमारे खुशी का माध्यम बन सकता है और हमारे मुक्ति का रास्ता खोल सकता है। तो वाणी को एक घातक हथियार मत बनाओ, लेकिन लोगों के हित के लिए प्रयास करो, और अल्टीमेटली हमारे जो फाइनल डेस्टिनेशन है उस ओर बढ़ने के लिए इसका सही तरह, पूरी तरह से इस्तेमाल करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। किसी का कोई प्रश्न है या इस बारे में कोई अगर टिप्पणी करना चाहे तो आप कर सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा एक प्रश्न है। हाँ जी। जैसे आपने बताया कि वाणी हमेशा हमारा प्रिय वाक्य प्रधान है ना, महाराज का आपने ये श्लोक भी बताया। लेकिन कभी कभी जैसा आपने कहा कि हम हमारे मुंह से ऐसे कड़वे वचन निकल जाते हैं कि सामने वाले के हृदय के चूर चूर चूरे चूरे हो जाते हैं, और फिर हमको बाद में पश्चाताप भी होता है कि अरे भाई, मुझसे गलती हो गया। और कभी हम भक्त के नाते वो व्यक्ति से क्षमा भी मांग लेते हैं, लेकिन फिर दूसरे वक्त के साथ वापस ऐसा कभी हो भी जाता है वापस। तो ये दोहराना जो है वो कब कम होगा, या तो कैसे कम किया जाए? बहुत अच्छा प्रश्न है प्रभु, क्योंकि जैसे हमने अभी चर्चा की, ये वेग है ना, जी। तो ये जब वेग है वो निकल जाता है, और जब वो निकल जाता है वेग, जैसे इसका हम उदाहरण देख सकते हैं कि वेग, हम जैसे सुबह उठते हैं, हमें टॉयलेट जाना होता है, तो सुबह उठने के बाद वो टॉयलेट जाना एक वेग है, उसको आप नहीं रोक सकते, वो जाना ही पड़ेगा। और जितना जल्दी जाके उसको खत्म करो, उतना हमें खत्म करने के बाद अच्छा लगता है। तो ये जो वेग हैं वो भी उस तरह के हैं, इसको जब तक हम निकाले नहीं तब तक हमें वो ठीक नहीं लगता है, और जब निकल गया तो लगता है कि हाँ चलो अभी ठीक है। लेकिन जब गलत तरीके से वो वेग निकलता है तब हमें बाद में पश्चाताप होता है। लेकिन पश्चाताप सही उसी को बोला गया है जब हम ये दृढ़ निश्चय कर ले कि अगली बार ऐसी गलती नहीं होगी। अब वो आसान नहीं है, मेरे लिए बोलना बहुत आसान है, लेकिन वो हमें अंदर से अनुभूति करनी है। ऐसा नहीं है कि वो किसी ने कह दिया तो मुझे नहीं करना चाहिए, अंदर से लगना चाहिए मैंने जो किया वो गलत था, वो सही नहीं था, शास्त्रों के हिसाब से नहीं था। अंदर से जब वो फीलिंग आएगा तब हमें वो निश्चय करना है दृढ़ता से, और हम खुद से तो नहीं कर सकते, लेकिन हमें गुरु से या वरिष्ठ वैष्णव से आशीर्वाद लेनी चाहिए कि हमें हमें मदद कीजिए ताकि हम इस चीज को दोबारा नहीं दोहराए। और ये एक दिन में नहीं होता है, ये प्रैक्टिस लगता है, ये एक स्किल है। तो इसीलिए हमें उन भक्तों के साथ संग करना है जो ये करते हैं, जो इस पथ पे ऑलरेडी चलते हैं, जिनकी वाणी अच्छी हो, जो प्यारे हो। ऐसे लोगों से जब हम संग करते हैं ज्यादा करके, तो हमारी भी वाणी शुद्ध होती है, हमें भी वो किस तरह से बातें करते हैं उसकी शैली के बारे में पता लगता है, और उनका हम अनुसरण करने लगते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि इसको कॉन्स्टेंटली, जब तक कि हम उस वेग पे काबू ना कर आ पाए, ले आए, तब तक प्रयास करते रहना चाहिए। अत्याहार प्रयासश्च। तो ये अत्याहार प्रयासस नहीं है, ये अच्छे अच्छे चीज के लिए प्रयास करना, ये अच्छी बात है। हरे कृष्णा। थैंक यू हरे प्रभु। कृष्णा। सर्वेश्वरीय हरे प्रभु का कृष्णा प्रभु जी। सर्वेश्वरीय प्रभु कमेंट देना चाहते हैं। हाँ प्रभु। ओके 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 ओके।
हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु। बहुत सुंदर क्लास दिया आपने। मैं ज़्यादा कमेंट नहीं करना चाहता, बस उसमें थोड़ा सा एक दो संतों की और वाणी जोड़ना चाहता हूँ। वैसे तो आपने बहुत कुछ कवर कर दिया और वास्तव में ये वाणी जो है बहुत ही अच्छी बात है कि उस पर किस तरह कंट्रोल किया जाए। तो मैं दो संतों का उदाहरण आपको देना चाहता हूँ जो आपकी ही बात को पुष्ट कर रहे हैं। बिल्कुल प्रभु। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल लगे आपहु शीतल होए। आपा का मतलब होता है अहंकार। जब कोई भी बात मन से निकाला जाए तो हृदय के अहंकार को दूर करके रखिए, और वो बात जो है शीतल होनी चाहिए, मधुर होनी चाहिए। जो दूसरे को तो शीतल करे ही करे, अपने को भी शीतल लगनी चाहिए। बहुत बढ़िया। और दूसरा उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं कि एक हमारे भारतवर्ष में गिरधर कवि हुए हैं, संत कवि हुए हैं। बहुत कम लोग शायद जानते होंगे इसको, उत्तर प्रदेश में ज्यादा जानते हैं उनको लोग। और हम लोगों के पाठ्यक्रम में भी इनकी बहुत सारी कविताएं हम लोग पढ़ते थे। तो बचपन में हमने इनकी एक कविता ये पढ़ी हुई थी। ये कुंडलियां लिखा करते थे। तो उन्होंने कहा है, गुण के गाहक सहस नर, बिनु गुण लहै न कोय। जैसे कागा कोकिला, शब्द सुने सब कोय। शब्द सुने सब कोय, कोकिला सबे सुहावन। दो को इक रंग, काग सब भय अपावन। कह गिरधर कविराय, सुना हो ठाकुर मन के। बिन गुण लहै न कोय, सहस नर गाहक गुण के। इसका अर्थ ये है, कोयल और कागा, कौआ, दोनों देखने में एक जैसे ही लगते हैं, लेकिन वाणी से दोनों में भेद हो जाता है। और कोयल की वाणी को सभी पसंद करते हैं, उसको सभी लाइक करते हैं, लेकिन कौआ जो है वो किसी को अच्छा नहीं लगता है। तो बोलने का ही अंतर है, बाकी दोनों में और कोई अंतर दिखाई नहीं देता है। इसलिए वाणी से ही जो है, बातन हाथी पे चढ़े बातन हाथी पांव। बात से ही आदमी हाथी पर चढ़ जाता है और बात से ही उसको हाथी के पैर के नीचे कुचल दिया जाता है। तो आपने बहुत ही सुंदर क्लास लिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपको इस सब्जेक्ट को चूज करने के लिए। यानी आपको भी धन्यवाद प्रभु। आपने बहुत अच्छा ये दो बात जो कही श्लोक बहुत बढ़िया है, इसको अच्छे से दर्शाता है। वो कहते हैं ना, a fool is known only when he opens his mouth. हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु। मेरे ख्याल से वसुदेव कृष्णदास भी कुछ बोलना चाहते हैं। प्रसन्नात्मा देखो। वासुदेव प्रभु आप बोल सकते हैं अभी। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु। मैं एक कमेंट नहीं है, सपोर्ट है बस। आपने जो बोला है, महाराज भी इसके बारे में एक लेक्चर में बताते हैं कि हमने जो है ना नॉन वेज खाना छोड़ दिया है, लेकिन हमारी जो जीवा है वो आज भी जो है ना एक बड़ा स्लॉटर हाउस है। करेक्ट। जीवा से जो है ना हम दूसरों को घायल करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि अब अहिंसक हो गए। हम हिंसक हो जाते हैं जब हम अपनी जीवा का प्रयोग जो है ना गलत ढंग से करते हैं, दूसरों को आहत करने में करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो तलवार का जो घाव है ना, वो तो समय पाकर भर जाता है। तलवार यानी स्वॉर्ड, कोई शार्प एज का घाव जो है वो समय के बाद ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इट हील्स, बट ए वाउंड बाय द टंग इज एवर एग्जिस्ट। वो हमेशा रहता है, ताजा रहता है वो घाव। तो जीवा जो है ना इतनी खतरनाक है, अगर गला इसको कंट्रोल करके नहीं रखा जाए तो ये ऐसा परमानेंट जो है ना एक घाव देती है जो कभी भरता नहीं है। और जो दूसरी बात जो है ना आपने बताई, वो एक हमारे देहात की तरफ एक कहावत है जो आपके घर में आता है, उसको किस प्रकार से हमको ये करना है, स्वागत करना है। कहते हैं आओ यानी वेलकम, और बैठो। आओ, बैठो, पियो पानी। आओ, बैठो, पियो पानी, तीनों चीज मोल न लानी।
तीनों चीजें आपको कोई बाजार से खरीद कर नहीं लानी है, सिर्फ मात्र आपकी भाषा का यानी जिह्वा का प्रयोग करना है, जिसके द्वारा आप आगुंतक को, आपके घर में जो गेस्ट आए हैं उसको प्रसन्न कर सकते हैं। मात्र पानी ऑफर करने से, मात्र वेलकम करने से, आओ कहने से, आइए बैठिए और पानी पीजिए, इतना मात्र कहने से आगुंतक जो है प्रसन्न हो सकता है। प्रभु जी, ये कोई कमेंट नहीं है मेरा, बहुत बढ़िया प्रभु, बहुत आया बढ़िया, मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक तो यू वेरी मैंने मच फॉर आपके साथ शेयरिंग। शेयर किया। बहुत बढ़िया। ठीक है प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आप हरे लोगों के कृष्णा कमेंट्स प्रभु के जी। लिए और भी अच्छा हो गया है, बहुत सारे अच्छे अच्छे कमेंट्स मिल रहे हैं भक्तों से। नहीं, कमेंट कुछ नहीं, वो दोनों प्रभु जी ने बहुत सुंदर ऐड किया, बहुत रिश्तों बहुत किया बढ़िया। है। हाँ, सर्वेश्वर प्रभु और वासुदेव प्रभु ने। लेकिन मेरे को एक बात आपने महाराज जी की दो बात दोहराई, बहुत अच्छी है बताया महाराज की, भाई नैनी को नैनी मिला दो हुई अच्छी बात, हाँ, लेकिन जब गधे गधे को मिलते तो हुई लात। तो महाराज हमको ये समझा देते प्रभु, क्योंकि हमारी टेंडेंसी थी, हमारी प्रवृत्ति थी कि भाई कुछ भी हो, हाँ, महाराज पर जाके हम कंप्लेंट करते रहते थे, जो तुच्छ वस्तु रहती थी, कुछ कुछ है ही नहीं उसमें, वो हमारे जीवन के लिए कुछ काम की नहीं, लेकिन बस फलाना ने उसने ये किया, फलाना मेरे बारे में वो बोला, फलाना हो गया, तो हमारा उसमें हम समय वेस्ट करते थे। तो महाराज हमको सांत्वना देते थे, महाराज को उसमें रस नहीं था, मैं अनुभव किया। तो वही बात ने आपने रिपीट किया कि किस तरह हमारे वाणी को हम एक तो भगवान का नाम अथवा भगवान का प्रसाद ग्रहण करने में हम व्यस्त रखना चाहिए। मैं तो फिर वही वाणी जैसे प्रभु जी ने कहा कि तलवार का घाव है वो थोड़े समय के साथ मिट जाएगा, लेकिन शब्दों का घाव दूसरे के हृदय से निकल जाना बहुत मुश्किल पड़ता है। और हम महाराज के उदाहरण से देख सकते हो, मैंने खुद देखा है कि महाराज के जीवन में बहुत सारे ऐसे प्रसंग आए, लेकिन उन्होंने उस प्रसंग में अपने आप को, मन को स्थिर रखा और संपूर्ण अपने भागवतम पे अपना ध्यान केंद्रित किया। ये भी वाणी का अच्छा उपयोग है। उन्होंने दूसरी चीजों पे नहीं, पूरा भागवतम स्टडी, वही शब्दों को रिपीट करना, दूसरों को बताना, प्रभुपाद की वाणी को उन्हें रिपीट करने का प्रयास किया। तो बहुत सुंदर प्रभु जी, आपकी सेवा लेते रहेंगे। और जैसे कि आज ही मेरी बात हो गई त्रिवेंद्रम ग्रुप में, और सर्वेश्वर प्रभु आप भी सुन रहे हैं, तो आप लोग का भी वहाँ पे अभी थोड़े दिन में ज्वाइन करेंगे लोग, धीरे धीरे सबको एक एक करके ऐड कर रहे हैं। और वासुदेव प्रभु आप भी सुन रहे हैं, आपको भी जल्दी राजकोट में ज्वाइंट होना है लेक्चर के लिए, आप उसका सोच के मेरे बता देना जल्दी। तो मैं अभी यहाँ पे ये जो जूम का चर्चा सत्र है शाम का, उधर विराम देते हैं हम लोग, और वापिस शाम को कल संडे 6 बजे मिलेंगे। कल वीरेंद्र कृष्णा प्रभु जी का क्लास नहीं है, जिनका भी क्लास है हम अभी थोड़े आधा घंटे में 1 घंटे में अनाउंसमेंट करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, सब मंदिर की तरफ से, सभी श्रोताओं की तरफ से, सूरज कृष्ण प्रभु जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत दंडोत बहुत प्रणाम धन्यवाद प्रभु जी, बहुत प्रभु, आप बहुत सभी धन्यवाद। को, सभी भक्तों को थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।